साकेत कोर्ट से प्रैक्टिस करता हूँ। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जितना क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है और ख़ासकर जुवेनाइल मामले ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या है रीज़न, ये किस तरीके से कम किया जाए, क्या आपकी अपनी राय है? देखिए, जुवेनाइल को लेकर के जो हमारा जो कोर्ट का जो कानून है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि उसके अंदर जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट का लेवल बहुत कम है। और दूसरा इसके अंदर क्या है कि जुवेनाइल को लेकर के जो बड़े बड़े जितने भी जो गिरोह हैं और जो माफिया हैं, they are very active in this matter, and instead of doing the things from their own hand, what they are doing, they are hiring these juveniles for any offenses, for any like murder. And the recent example of this, अभी जो संगम विहार के अंदर मर्डर केस हुआ है, इसके अंदर 15-15 साल के बच्चे थे, जो गिरोह था उसमें 7-8 लोग थे, और 7-8 लोगों ने दूसरे जो गिरोह के बच्चे थे, जो गैंग था, उसके अंदर अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले ये केस हुआ है, उसमें 3 बच्चों ने अपनी जान से हाथ गंवाया। और ये केस, इसमें से जो अक्यूज़ है, ये केस मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसके अंदर, संगम विहार के अंदर जो अभी रिसेंट ये केस हुआ है, तो इसके अंदर तो सर अभी कुछ किया नहीं जा सकता टिल द टाइम जो नेचर ऑफ लॉ है वो ऐसा ही है, यही है इसका जो। कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को नज़रिए से देखें कि जैसे नशीले पदार्थ लेकर के इस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर जो नशीला पदार्थ तो मेन रीज़न है ही, दूसरा बढ़ती बेरोज़गारी, गरीबी, ये भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। और एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का, वो इस तरीके से डिज़ाइन हो रखा है कि प्रॉपर उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, नॉलेज नहीं होती है, और फिर क्या अच्छी संगत की जगह वो एक गलत संगत की राह पर निकल जाते हैं। तो सोसाइटी का नेचर इस तरीके से डेवलप होता जा रहा है चीज़ों को लेकर के कि आजकल ये जो क्राइम है ये एक फ़ैशन हो गया है। इंस्टेड कि बच्चे एक अच्छी लाइन पकड़ें, एजुकेशन की तरफ अपना ध्यान दें, ग्रो सक्रिय हो गए हैं, और उसमें सक्रिय होते हुए ये क्राइम की तरफ ज़्यादा मुड़ जाता है। किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, क्या अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है? देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए तो एनजीओ का पार्टिसिपेशन सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि हम लॉ के अंदर तो वन नाइट चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको इट विल टेक टाइम। तो इसके लिए एनजीओ का पार्टिसिपेशन, पेरेंट्स की एजुकेशन, पेरेंट्स की सही गाइडलाइन, सोसाइटी की सही गाइडलाइन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और साथ के साथ इसमें दिल्ली पुलिस का भी थोड़ा सा क्रूशियल रोल इसलिए आ जाता है कि थोड़े नशीले पदार्थों को कंट्रोल किया जाए और इस तरह की मुहिम चलाई जाए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। और ये एक कैंपेन की तरह चलाना चाहिए, और डोर टू डोर ये कैंपेन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। बहुत बढ़िया।